गांव के किनारे रहने वाला कुम्हार हरिदत्त कभी अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। उसकी चाक से निकलते घड़े, दिए और कलश जीवन से भरे लगते थे। पर समय बदला, लोग मशीनों की ओर मुड़ गए। हरिदत्त की चाक सूनी पड़ गई और उसका मन भी। उसे लगने लगा कि उसकी कला का अब कोई उद्देश्य नहीं रहा। एक शाम तालाब के पास हरिदत्त ने एक घायल सारस को देखा। उसके पंख में गहरी चोट थी और वह उड़ नहीं पा रहा था। सारस की आंखों में दर्द के साथ साथ हार भी थी। हरिदत्त ने उसे धीरे से उठाया, घर लाया और अपने हाथों से उसका उपचार किया। जैसे मिट्टी को आकार देता था, वैसे ही धैर्य से उसने सारस की देखभाल की। दिन बीतते गए। सारस तो धीरे धीरे ठीक होने लगा, पर हरिदत्त के घर में अनाज कम होता गया। गांव वाले उसे ताना देने लगे। अब पक्षियों का इलाज करके पेट भरोगे? हरिदत्त के मन में द्वंद्व था। क्या वह सारस को छोड़ दे या अपनी करुणा पर अडिग रहे? उसी रात उसने मिट्टी से एक सारस की आकृति बनाई, टूटे पंख के साथ। उस मूर्ति में उसका अपना टूटा मन भी झलक रहा था। अगली सुबह गांव के बच्चे उस मिट्टी के सारस को देखकर रुक गए। फिर बड़े भी आने लगे। सबको उसमें दर्द, आशा और सौंदर्य एक साथ दिखाई दिया। लोगों ने हरिदत्त से वैसी ही कलाकृतियां बनाने का आग्रह किया। उसकी चाक फिर घूमने लगी। उधर असली सारस भी स्वस्थ हो गया। उड़ने से पहले वह हरिदत्त के पास आया, मानो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हो। सारस आकाश में ऊंचा उड़ गया और हरिदत्त की चाक से जीवन फिर बहने लगा। हरिदत्त समझ गया कि उद्देश्य केवल कमाई नहीं, करुणा से उपजा सृजन होता है। उसने घायल सारस को जीवन दिया और सारस ने उसकी कला को नया अर्थ दे दिया। सीख: जब हम किसी दूसरे के दर्द को समझकर सहायता करते हैं, तो अक्सर उसी प्रक्रिया में हमारा खोया हुआ उद्देश्य भी वापस मिल जाता है। करुणा और सृजन दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं।